बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद, आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 2 इंटीजर्स के लेसन नंबर 3 के साथ। टुडेज एसएलओ इज कंपेयरिंग द ऑर्डरिंग इंटीजर्स, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। Lesson plan is attached. Teacher and students can take help from here. Today's concept is comparing and ordering the integers. Important है यहाँ पे हमारे पास कुछ mark the 2 points 50 and minus 80 on the number line. Then compare which is the greater number. Okay, तो हमने 80 और 50 को -80 और 50 को नंबर लाइन के ऊपर मार्क करना है और फिर हमने देख है कि कौन सा यहाँ पे लार्जर नंबर है और कौन सा हमारा स्मॉलर नंबर है। तो देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन है जिसके ये सेंटर में आपको 0 नज़र आ रहा है। जब उसके राइट साइड पे मैं चला जाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे है 50 और जब मैं इसके लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो ये आपके पास है -80। तो आपको याद होगा ये बात, या फिर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि जब हम ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव नंबर से जो कि ओरिजिन के 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं उनसे हमेशा बड़े होते हैं। तो +50 विल बी ग्रेटर देन -80। ओके, -80 50 जो प्लस का नंबर है उससे स्मॉलर होगा और 50 जो है वो -80 से लार्जर होगा या ग्रेटर होगा। हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 50 इज ग्रेटर देन -80। ये आपका साइन होता है ग्रेटर देन का। 50 की तरफ उसका अगर फेस ओपन है तो वो बन जाएगा 50 ग्रेटर बन जाएगा और -80 बन जाएगा स्मॉलर। ओके, तो जिसकी तरफ फेस खुला हुआ होता है वो क्या होता है, वो नंबर ग्रेटर होता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 50 इज ग्रेटर देन -80। 50 इज ग्रेटर देन -80। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 जो है वो -80 से बड़ा नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में मैंने वैल्यूज को लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है स्मॉल टू लार्ज, हम स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ बढ़ते जाएं, इंक्रीज करते जाएं या डाउन से अबव हो जाएं, तो दैट इज नोन टू बी द असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम लार्ज वैल्यू से स्मॉल की तरफ चले जाएं, सबसे पहले हमारे पास बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब लार्ज टू स्मॉल गए, तो वो होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -75, देन -45, -35, -10, -2, 0, 1, 3, 40 एंड 65। तो इस तरह से मैं स्मॉल से लार्ज की तरफ चला गया हूं। ओके, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो क्या होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स दैट बढ़ना, ऊपर को चढ़ना, या सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जाने का मतलब होता है असेंड करना। ठीक है, और अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, ठीक है, लार्ज ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं इंटीजर्स में, मतलब 65, 43, 1, 2, ऐसा ऐसा कम होती जा रही हैं वैल्यूज। क्या हो रही हैं, नंबर्स कम होते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा था हमारे पास 65, फिर उससे स्मॉलर आ गया 40, फिर देन 3 पे चले गए, फिर 1, फिर 0, अब माइनस के शुरू हो गए, -2, -10, -35, -45, -75। तो क्या हुआ, हम लार्ज वैल्यू से स्मॉल की तरफ चले गए हैं। दैट इज नोन टू बी द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले था असेंडिंग, फिर वो बन गया डिसेंडिंग। ओके, तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग इख्तिताम को हुआ। रैप अप की तरफ जा रहे हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। ओके, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ जा रहे हैं जहां पे हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस तरीके से हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर्स का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।